आपको मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहले से ही मोटिवेटेड लग रहे हैं। चलिए आज स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर हम मोटिवेशन की बात करेंगे। थैंक यू। कंटिन्यू। इस लेक्चर में 8वां लेक्चर है ये, इसमें हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2√2, अगर tan थीटा की वैल्यू 2√2 दी गई है, फाइंड द अदर टी रेशियोज। और क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अदर टी रेशियोज। तो आप अगले टी रेशियोज, जो रिमेनिंग टी रेशियोज, 5 ही तो बचे, आपके पास 6 ही है, 6 में से एक दिया गया है, इसका मतलब 5 रेशियोज को और आपको फाइंड करने हैं। आइए देखिए, अगर रूट आ गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। और फिर देख रहे हो कि tan थीटा इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो आप क्या दिया है? 1 दिया है। 1 तो हमेशा आप मान सकते हो ना। चलो आ जाओ, इसको मानो। और पहले आप ट्रायंगल बनाओ, और ट्रायंगल पर बना करके आप पहले सारे हाइपोटेनियस, बेस और सब कुछ को फाइंड कर लो। ए बी सी, इसको आपने थीटा कह दिया, तो ये है हाइपोटेनियस 90 के सामने, ये थीटा है, तो ये सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और आपका बेस है ये, ठीक है ना? ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, लिखा हुआ है एच, ठीक है ना? आइए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अगर आपको जरा सा भी बोल रहे हो तो आप बोलो पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी, ठीक है ना? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन, टेन क्या आया? लास्ट में आया। टेन कहाँ आ गया? लास्ट का है। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P बाई बी। P क्या है? 2√2, और B क्या है? 1। जब कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इसका मतलब देखो, आप P की वैल्यू क्या दे रखा है? 2√2, 2√2, और B की वैल्यू क्या दे रखा है? 1। यानी H की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, हाइपोटेनियस। चलिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आप इसका वो हटा दो स्क्वायर तो क्या होगा? अंडर रूट हो जाएगा। चलो आओ, पी स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर प्लस बी मीन्स 1 स्क्वायर, 1, 2 मीन्स 2 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू √2 मीन्स 2 प्लस 1, ठीक है ना? आपको क्या मिलेगा? देखो आप, 4 2 जा 8 प्लस 1, अंडर रूट में है, अंडर रूट 9, 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3, यानी आप क्या मिलेगा आपको? 3, यानी इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। समझ आ गया ना? समझ आ गया ना? और टी रेशियो सारे के सारे फाइंड करने हैं, बस लिख दो, जस्ट लिखो आप, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन दिया है मत लिखो आप, कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है ना? इतने ही वैल्यूज हैं। अब आप इससे पहले लिख लो, आप गलती नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा दिया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, रेसिप्रोकल कर लो यहीं से आप, फिर एच बाई बी, एच बाई पी, एच बाई पी, ठीक है ना? आ जाओ आप, आपने ये सारी वैल्यूज लिख ली है, और जब आपने ये सारी वैल्यू लिख ली तो आओ इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। देखिएगा, p, p मीन्स 2√2, 2√2 बाई h, h मीन्स 3, फिर क्या है? फिर क्या है इसका? b, b मीन्स 1 बाई h क्या है? 3, b बाई p, आपका काट दिया है b बाई p, b मीन्स 1, p मीन्स 2√2, फिर देखो आप, h, h मीन्स 3 बाई b मीन्स 1, इसको 3 बाई 1 को आप सिंपल 3 भी लिख सकते हो, जैसे वहां सिंपली लिख दिया था। चलो, h बाई b, h मीन्स 3, p मीन्स 2√2। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन प्रयास किया करो कि कभी भी डिनोमिनेटर में क्या ना रहे, डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? रूट ना हो, प्रयास किया करो। इसका मतलब 3 को अंडर रूट से 2 से, और 2 अंडर रूट 2 को भी अंडर रूट 2 से, मतलब मैंने क्या किया? रेशनलाइज कर दिया, सॉरी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3√2, तो वही आएगा, और 2 इंटू √2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, क्या आ गया आपका? 3/4 अंडर रूट 2।
ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज आपको ऐसी ही दी जाएंगी और आपको बोल देगा कि आप ये काम करो। तो जो भी वो बोल देगा आप क्या करोगे, स्टार्ट कर दोगे सॉल्व करना। चलिए एक क्वेश्चन की और हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही लेकर के। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम क्या करें, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन हम कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें अब आपने साइन कॉस टेन लिया, बार बार टेन लेने पर आप ये सोचोगे कि टेन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या साइन ही ज़्यादा। चलो कोसेक थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, मैंने ले लिया ए बाई बी। इमेजिन करो, अब ये ए बाई बी देने का मतलब ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अब क्या करें, ठीक है ना। फाइंड ऑल टी रेशियोज, अदर टी रेशियोज, तो और जो टी रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है इसको फाइंड करो। ये मत सोचना कि ए है बी है, कोई तो वैल्यू दी नहीं गई है, लगेगा कैसे, आइए हम बताते हैं कैसे लगेगा। आप क्या करो, मैंने क्या बोला आपसे, एक ट्रायंगल बनाओ। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी इसका नाम दिया, इसको आपने थीटा बोला। इसका मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू होता क्या है, चेक करो आप, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक टेक कॉट। इसका मतलब कोसेक क्या है, एच बाई पी। एच इज इक्वल टू दे रखा है ए और पी इज इक्वल टू दे रखा है बी। इसका मतलब फाइंड क्या करना है आपको, बी। समझ में आया ना, बेस आपको फाइंड करना है। चलो आ जाओ, एच स्क्वायर इक्वल टू, आपको फार्मूला मालूम है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर चाहिए यहीं रोको और पी को इधर भेजो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर देखो आप, बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू बोल दो आप, ए स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे बी को इतना ही मान लो कि यही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, आ जाओ फटाफट वैसे ही वैल्यू जो आपने अभी तक वैल्यू जैसे रखते आए हो आप, सेम वैसे ही वैल्यूज यहाँ भी रखते चले जाओ। कितना सिंपल है, आ जाओ आप चेक कर लो कितना सिंपल है। आप सोचोगे भी नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री इतनी सिंपल है, आप डर जाते हो। आइए देखिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। P मीन्स B, P मीन्स B बाई B मीन्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक वैल्यू ये हो गया। आइए सेकंड की बात करते हैं, P बाई एच। क्या दिया है, P बाई एच। अब P की वैल्यू बोलो जल्दी आप, B बाई एच की वैल्यू बोलो जल्दी, B बाई ए। बोलो सेकंड देखो आप यानी कोसेक थीटा तो नहीं फाइंड करना है ना, हो गया। मैंने थोड़ा पिछली बार जैसे लिखा था उसी पर मैंने सॉल्व कर दिया है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो उससे कोई मतलब नहीं कोसेक यहाँ लिखा था, ठीक है ना। आ जाओ आप, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, बी बाई एच। बी की वैल्यू बोलो आप, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एच, एच मीन्स ए। ये हो गया आपका अगला आंसर। बी बाई पी, बी की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी मीन्स बी। देखो आप, फिर देखो आप, एच, एच मीन्स ए और बाई बी मीन्स दिस, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गए आपके सारे के सारे वैल्यूज, ठीक है ना। तो इसको आप बोलोगे दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन और भी कहिए तो कोई लगा ले। अगर आपको ऐसा लगता हो कि टफ है तो हम लगा लें, और अगर नहीं लगता है तो क्या करें, छोड़ दें। चलिए एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। चलो कोसेक नहीं, इस बार हम सेक कर देते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर टू एक्स बाई वाई। कुछ भी आ जाए आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत टफ हो गया, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मुझे तो परेशान होना ही नहीं है। आ जाओ आप फिर से सेक थीटा के लिए भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। कोई भी चीज़ दिया होगा जब तक आप राइट एंगल नहीं बनाओगे तब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। चलो आप सेक थीटा की वैल्यू बोलो,
ये h है, ठीक है ना। सेक थीटा क्या होता है, साइन कॉस टेन, फिर क्या होता है कॉट सेक कोसेक, सेक हमें चाहिए h बाई बी। ये क्या दे रखा है h, h मीन्स अंडर रूट टू एक्स, h बाई बी, बी मीन्स बेस, बेस मीन्स y दे रखा है। इसका मतलब आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 7 नहीं है बाबा, ये थीटा है, ठीक है ना। आ जाओ आप इसकी वैल्यू फटाक से फाइंड करो, जल्दी बोलो। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको चाहिए क्या पी, पी को वहीं रोक लो और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप इस स्क्वायर को हटा के रूट में कर दो। चलो एच की वैल्यू बोलो, अंडर रूट टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी मीन्स है वाई। अब जब अंडर रूट टू का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस हो गया सिंपल। अब ये क्या है, ये है आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है वैल्यू आपका परपेंडिकुलर का, रख दो फिर से आप। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार फिर से पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप सोच रहे होंगे कैसे भी लिख दे रहे हैं बार बार, ठीक है ना। आओ आप सेक दिया है, बाकी सब लिखना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, सेक दिया हुआ है इसलिए नहीं लिखेंगे, कोसेक थीटा। फिर से लिखिए क्या इसकी वैल्यू, चलो चलिए देते हैं p बाई एच, पी बाई एच, सेकेंड क्या है b बाई एच, थर्ड क्या है p बाई बी, फोर्थ क्या है रेसिप्रोकल b बाई p, और h बाई, हाँ ये दे रखा है h बाई पी। ठीक है ना। आ जाओ आप इसकी वैल्यू फिर से हम रख लेते हैं, देखो अब बहुत सिंपल है, p की वैल्यू क्या है टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एच क्या है अंडर रूट टू एक्स, बी की वैल्यू क्या है वाई डिवाइडेड बाई एच क्या है अंडर रूट टू एक्स, पी की वैल्यू क्या है टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी मीन्स वाई। ठीक है ना। आ जाओ आप b बाई पी, बी क्या है y अपान p क्या है टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। फिर देखो h, h मीन्स रूट टू एक्स डिवाइडेड बाई p, p मीन्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलो आप किसी एंगल से आपको ऐसा लग रहा है कि जो गलत है, नहीं एकदम सिंपल, बहुत टफ ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ है ये क्वेश्चन, अरे बहुत सिंपल है, देखो आप कितना जल्दी जल्दी फटाफट तो क्वेश्चन लग रहा है, तो आप क्यों इसको टफ बोल रहे हो भाई। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूं, देखिए पहला क्वेश्चन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3, इसके और सभी टी रेशियोज फाइंड करने हैं, और कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू अपान अंडर रूट थ्री। कभी कभी यही क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है 2/3, तो आप परेशान नहीं होंगे, इसको क्या करिएगा रूट ऊपर भी कर दीजिएगा, रूट नीचे भी, और सॉल्व करिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में इस टर्म में आप लिख दीजिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 के 6 आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखिएगा। थैंक्स।